भीषण गर्मी का मौसम था। बाहर सूरज आग उगल रहा था। लोग पसीने से तर थे और छांव में शरण ले रहे थे। गाड़ियां और लोग धूप में चल रहे थे। हर कोई गर्मी से जूझ रहा था और अंदर रसोई उससे भी ज्यादा तप रही थी। उफ, कितनी गर्मी है। घर में पंखा चल रहा था, लेकिन किचन तक उसकी हवा पहुंच ही नहीं रही थी। अरे इतनी गर्मी, पंखे की हवा किचन तक आ ही नहीं रही। इधर पसीने से तर हूँ, उधर सब आराम से बैठे हैं। घर की बहू सिया सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। माथे पर पसीना, हाथों में जलन और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। चूल्हे की गर्मी और गैस की लपटें जैसे उसे और कमजोर कर रही थीं। घर में 8 सदस्य थे, सास, ससुर, देवर, ननद और बाकी सब। सभी अपने अपने कमरों में आराम से बैठे थे। कोई मोबाइल चला रहा था, कोई टीवी देख रहा था, तो कोई ठंडे कमरे में आराम कर रहा था। सिया ने सोचा शायद कोई पूछेगा कि मदद चाहिए, लेकिन दरवाजे की तरफ हर बार देखने के बाद भी कोई नहीं आया। वो चुपचाप सबके लिए खाना बनाती रही। गरम गरम रोटियां, सब्जी, दाल सब कुछ तैयार किया। जब खाना परोसने का समय आया तो सभी लोग टेबल पर आ गए। आज दाल में नमक थोड़ा कम है। रोटी थोड़ी और नरम बनानी चाहिए थी। सिया बस चुप रही। उसने हल्की सी मुस्कान दी और वापस किचन में चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोई नहीं, क्योंकि उसे पता था उसकी मेहनत कोई नहीं देखता, बस कमी ही दिखती है। शाम को जब सब अपने अपने काम में लग गए, सिया अकेली बैठी थी। उसके हाथ अभी भी गर्म थे, माथे पर पसीना सूख चुका था, लेकिन दिल के अंदर जो जलन थी वो और बढ़ रही थी। क्या सच में किसी को फर्क नहीं पड़ता? इतना भी दिमाग नहीं है कि कोई पूछ ले कि मैं अकेली सब कैसे कर रही हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ दुख नहीं था, उसमें थोड़ा गुस्सा भी था, थोड़ा सा सवाल भी। सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपनी मस्ती, अपनी जिंदगी, जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं हूं, बस काम करने वाली मशीन हूं। अगले दिन सुबह घर के सभी लोग उठे तो कुछ अजीब सा लगा। रसोई बिल्कुल खाली थी। न चूल्हा जल रहा था, न चाय की खुशबू आ रही थी, न बर्तनों की आवाज। सास ने हैरानी से इधर उधर देखा। अरे, आज सिया उठी नहीं क्या? तभी सिया की बच्ची दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ बेटा? दादी, मम्मी तो अस्पताल में है। रात को उन्हें तेज बुखार हो गया था, पापा भी उनके साथ गए हैं। ये सुनते ही जैसे पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार घर सच में खाली लग रहा था। कुछ देर बाद सास खुद रसोई में गई। सोचा, चलो चाय बना लेती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने काम शुरू किया, उसे समझ आ गया कि ये उतना आसान नहीं है जितना वो समझती थी। कभी दूध उबलकर बाहर गिर जाता, कभी चाय का स्वाद ठीक नहीं आता, तो कभी गैस की आंच ही संभल नहीं रही थी। उधर ननद ने सोचा, मैं नाश्ता बना देती हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका भी हाल खराब हो गया। इतना काम रोज कैसे कर लेती हैं भाभी? देवर भी मदद करने आया, पर कुछ ही मिनटों में बोला, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। धीरे धीरे पूरे घर को एहसास होने लगा, जिस काम को वो आसान समझते थे वो असल में कितना मुश्किल था। रसोई बिखरी हुई थी, काम अधूरा था और सबके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। सास ने धीमी आवाज में कहा, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कभी सोचा ही नहीं कि भाभी कितना कुछ अकेले संभालती हैं। देवर ने भी माना। अब समझ आया, घर चलाना इतना आसान नहीं होता। कुछ देर की चुप्पी के बाद सबने एक दूसरे की तरफ देखा और तय किया, हमें सिया के पास जाना चाहिए। हमें सिया के पास जाना चाहिए। अस्पताल में सिया बिस्तर पर लेटी थी,
चेहरा थोड़ा फीका था। बहू, हमने तुम्हारी मेहनत को बहुत हल्के में लिया। अब समझ आया कि तुम इस घर की कितनी बड़ी ताकत हो। ननद ने कहा। भाभी, अब सब कुछ मिलकर करेंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब घर का हर काम सब मिलकर करेंगे। सिया ने उनकी बात सुनी और बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। सभी वापस खुशी खुशी घर लौट गए। तो ये थी हमारी छोटी सी सीख देने वाली एक प्यारी सी कहानी। इसे आप समझ ही गए होंगे कि किसी का काम छोटा नहीं होता और जो घर संभालता है उसकी मेहनत की कदर करना बहुत जरूरी है। और हमें घर में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी की मेहनत को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। थैंक यू हमारे चैनल को विजिट करने के लिए, और अगर ये प्यारी सी कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।